हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। राधे राधे सभी बच्चों को। देखो फिर एक बार आगे आपके सामने क्वेश्चन लेके। आज 24 जैन शिफ्ट फर्स्ट का है, कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों, आइए। उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन गया होगा। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, इन हाइड्रोजन लाइक एटम रेशियो ऑफ स्पीड इन टू ऑर्बिट 3:2, देन रेशियो ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। तो देखो बेटा, सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला जो हम आप लोगों को पढ़ाते हैं क्लास में, आप लोग पढ़ते हो 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। ठीक है, तो यहाँ से बना लेते हैं रेशियो के फॉर्म में। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, n ऑर्बिट का नंबर। तो V1/V2 क्या हो जाएगा, N2/N1। और ये रेशियो क्या अपन को दिया हुआ है, 3:2। देखो ध्यान से बच्चों, और एनर्जी आपसे पूछ रहा है, तो एनर्जी का एक ये फार्मूला आप लोग पढ़ते हो, 13.6 Z²/n²। तो एनर्जी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, n² के। तो रेशियो के फॉर्म में इसको बना लो, E1/E2 अपन यहाँ क्या लिख सकता है, N2/N1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा बच्चों, ये ध्यान देना, क्योंकि n² होता है। ये फॉर्मूले आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे। जेई में ऐसे खूब इस फॉर्मूले पे हर शिफ्ट में लगभग लगभग क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। तो आगे आने वाले शिफ्ट में इन फॉर्मूलों को ध्यान में रख के जाइए आप। 3/2 का स्क्वायर कर दो, तो देखो मेरे लाला आंसर क्या आ जाएगा, 3×3 = 9, 2×2 = 4, यानी आंसर विल बी 9:4। किस ऑप्शन में है, सेकंड। आई होप ये बात आपको चमक गई होगी। देखो अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आई होप की वीडियो में आपको दिख रही होगी बच्चों। देखो यहाँ मैंने स्केल से लिख दिया, हो सकता है थोड़ा पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही हो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आइए देखते हैं, एक्स एंड वाई आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ I-2 I2, यानी I- को इसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है, एंड S-2 सल्फाइड को सल्फर में, बाई एसिडिफाइड K2Cr2O7, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो उसके बिहाफ पे हम सॉल्व करते हैं। रिएक्शन लिखनी पड़ेगी बच्चों। देखो I- किस में कह रहा है, I2 में जा रही है। और डाइक्रोमेट की रिएक्शन तुम्हें पता ही है, खूब सीखे हो, Cr2O7 - 2 गोज इनटू Cr+3। ठीक है, इसमें ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ 2 Cr है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। हम बच्चों को एक ट्रिक बताते हैं, आओ हैदराबाद चलें। ये बैलेंस करने की ट्रिक है। ए फॉर एटम, लिखेंगे बच्चे, टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं है, आप सुनते रहो ध्यान से। ए सबसे पहले फर्स्ट एटम को बैलेंस करते हैं, देन ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को किसके द्वारा बैलेंस करेंगे, वाटर के द्वारा। और फिर हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करते हैं बच्चे, H+ के द्वारा। और सबसे फाइनली लास्ट में हम क्या करते हैं, चार्ज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चाहो तो आप कहीं नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आओ हैदराबाद चलें, एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चार्ज। तो इससे एक आपको पता रहेगा सिक्वेंशियल वे में कैसे बैलेंस करना है। अब देखो चार्ज को बैलेंस तो अभी किया नहीं हम लोगों ने, उसको करके देख लेते हैं। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिनका प्रॉपर अच्छा सब तैयार चल रहा है मटेरियल, उनको ये बात अच्छे से चमक रही होगी कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 6 कैसे लिख दिया, तो वो भी हम बता देते हैं आपको। देखो Cr2O7, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 7। तो ऑक्सीजन को बैलेंस हम किसके द्वारा करते हैं, एटम बैलेंस हो चुका है ऑलरेडी। अब ऑक्सीजन की बात कर लो, तो ऑक्सीजन किसके द्वारा बैलेंस होता है, वाटर के द्वारा। तो यहाँ 7 वाटर कर लो। अब देखो, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन किससे बैलेंस करते हैं, H+ के द्वारा। ये बैलेंस बाई वाटर, तो 7×2 = 14 H+। अब देखो चार्ज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं चार्ज को बैलेंस करने में। 14 प्लस है -2 है, देयर विल बी प्लस का 12। और नाउ यू सी हियर, यहाँ पे चार्ज कितना है, चार्ज विल बी 2×3 = 6 +6। यहाँ +12 का चार्ज है, यहाँ +6 का चार्ज है बच्चे। अब देखो कैसे इसको बैलेंस करना है। जहाँ चार्ज ज़्यादा होता है वहाँ पे ही तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। यहाँ -6 जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू फाइंड आउट प्लस का 6। इधर भी देखो चार्ज बैलेंस हो गया, इधर भी बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आसान है। तो इसमें ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओवरऑल रिएक्शन में। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। दूसरी रिएक्शन अपन से बोल रहा है, सल्फाइड, S-2 को किस में भेज रहा है,
सल्फर में, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो आप, Cr2O7 -2, 2Cr+3 डायरेक्ट ही कर लेते हैं। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे, ये बात आपको समझ में आ रही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी। आई होप की बात चमक गई होगी आपको। तो ओवरऑल जब करोगे तो नेट इलेक्ट्रॉन चेंज यहाँ कितने मिलेगा, नेट इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, 6। यहाँ भी नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, 3 2 6 6। तो वो हमसे यही तो पूछ रहा है, इसका एक्स बता दो, इसका वाई बता दो। इसका एक्स कितना आ रहा है, 6, इसका वाई कितना आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, 6। तो आफ्टर ऑल हमारे पास आंसर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 6, तो देयर विल बी 12। तो आंसर वुड बी 12। देखो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसा भी बता रहे थे कि इसमें पर मोल पूछ रहा है। अगर पर मोल के हिसाब से पूछ रहा होगा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तब आंसर पर मोल के हिसाब से 4 हो सकता है। लेकिन अगर इस बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो अपन को आंसर ये मिलेगा 12। आई होप कि आपको वीडियो में, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा सेटिंग में दिक्कत हो जाती है, आपको दिख रहा होगा। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, क्योंकि इधर तो स्टैंड है, कैसे करूं कैसे करूं। अगर हॉरिजेंटल करता हूं तो दिक्कत होगी। यार हॉरिजेंटल में भी दिख नहीं रहा है। 1 मिनट, देखिए आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका ले लीजिए। अब दिख रहा होगा, आई होप बच्चों अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, देख लीजिए। चमका, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। ध्यान से देखो, नीचे मैंने लिखा हुआ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। एक क्वेश्चन और बच्चा, उस पर भी चलते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा नीचे की तरफ मैंने लिखा है। 1 मिनट, आप थोड़ा सा वीडियो पे बने रहिएगा, तकलीफ़ के लिए क्षमा चाहेंगे।